अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लॉजिकल एक्सप्रेस में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। अब आइए देखते हैं सरकारी स्कूलों की क्या खूबियां हैं और सरकारी स्कूलों में क्या फ़ायदे हैं जिसमें अपने बच्चों का दाखिला कराने के बाद फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सरकारी स्कूलों की सबसे पहली खूबी ये है कि बिल्कुल खर्चीला नहीं है, यानी इसमें बिल्कुल किसी तरह का कोई ख़र्च नहीं होता। ये फ्री एजुकेशन है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन हासिल करना उसका हक़ है और गार्जियन पर यह ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री तालीम दे। दूसरी खूबी यह है कि सरकारी स्कूलों में जो ज़रूरी सब्जेक्ट्स हैं वो 4-5 सब्जेक्ट्स होते हैं, विषय होते हैं। बच्चों पर ज़्यादा लंबा सिलेबस का बोझ डाला नहीं जाता है। तीसरी खूबी यह होती है कि इसमें बड़े बड़े भवन होते हैं, खेलने के लिए पर्याप्त जगह होता है जिसमें बच्चे फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी करते हैं। चौथी खूबी यह है कि सरकारी स्कूल के जितने भी टीचर्स होते हैं वो सारे क्वालिफ़ाइड ट्रेंड टीचर्स होते हैं और साथ ही साथ इन शिक्षकों को सरकार के द्वारा समय समय पर ट्रेनिंग दिया जाता है नए टीचिंग टेक्निक्स के लिए। अगली खूबी ये है कि सरकारी स्कूलों में जितने भी बच्चे होते हैं वो अक्सर लोकल बच्चे होते हैं, यानी आसपास के आस पड़ोस के एक गांव के एक समाज के बच्चे होते हैं जो आसानी से एक दूसरे के साथ स्कूल जाते हैं और आते हैं। उसे पढ़ने में मज़ा आता है, एक साथ उठने बैठने में, खेलने कूदने का मौका मिलता है, इसलिए वो एक साथ स्कूल भी बड़ी आसानी से चले जाते हैं। गार्जियन को इसमें समय बिताना नहीं पड़ता है, उसको स्कूल जाकर छोड़ना नहीं पड़ता है। सबसे बड़े फ़ायदे की बात यह है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने पर बच्चों को अलाउंस मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है, पोशाक के लिए राशि मिलती है, साथ ही साथ MDM यानी मिड डे मील, मध्याह्न भोजन भी मिलता है। ये सारे सरकारी स्कूल्स के फ़ायदे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलता है। लेकिन सरकारी स्कूल में भी कुछ खामियां हैं जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। और यही एक मेन वजह है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। इसी बात का बहाना बनाकर लोग जो है इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराते हैं। गांव देहात में भी चाहे वो प्राइवेट स्कूल का स्टैंडर्ड कुछ भी हो। तो आइए जो सरकारी स्कूल की जो कमियां हैं, खामियां हैं, जिसे हम समाज के लोग मिलकर आपस में उसको दूर कर सकते हैं। तो आइए सरकारी स्कूल की उन कमियों और खामियों को जानते हैं जिसे हम समाज के सारे लोग मिलकर आपस में इसे दूर कर सकते हैं और सरकारी तालीम को, सरकारी एजुकेशन को जो है बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है सरकार हमारे पीछे खर्च कर रही है, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, टीचर्स अपॉइंटमेंट कर रहे हैं ताकि हमारे समाज के जितने बच्चे हैं, गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर सके। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें तो हमें इन खामियों को जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ इसे नज़रअंदाज नहीं करना होगा, बल्कि इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढूंढना पड़ेगा। तो आइए जो सबसे पहली खामी है वो ये है कि हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं वो उपयुक्त जगह पर नहीं होती है। कभी किसी गड्ढे के पास होता है तो कभी किसी नदी के पास होता है, कभी ऐसी जगह पे बिल्डिंग्स बनी होती है कि जहाँ पर बच्चों का जाना मुश्किल हो जाता है। तो हमें कोशिश करना होगा कि सरकारी विद्यालय और भवन जो है ऐसी जगहों पर बने जो कि सड़क से सटा हुआ हो, जहाँ पे बच्चे आसानी से आ जा सके। हमें जो है अपने गांव, अपने समाज में जो है ऐसी जगहों को चुनकर सरकार को देना होगा, उपलब्ध कराना होगा, जिससे बिल्डिंग जो है एक अच्छी पोजीशन और अच्छी जगह पे बन सके। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है वो है शिक्षकों की कमी। यानी बहुत सारे स्कूल्स में शिक्षकों की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है, कमी है, और ऐसे कमियों को दूर करने के लिए सरकार गाहे बगाहे जो है वैकेंसीज़ निकालती है, शिक्षक भर्ती करती है, लेकिन जितने शिक्षकों की ज़रूरत होती है उतने शिक्षकों की बहाली नहीं होती है। इसके लिए हमें जो है ऐसे अपने प्रतिनिधियों को चुनना पड़ेगा, ऐसे लोगों से, अपने प्रतिनिधियों से हमें बात करना पड़ेगा जो हमारे बच्चों के शिक्षा की बात करता हो और हमारे बच्चों के शिक्षा के लिए आगे आता हो। उनसे हमें अपनी बातें रखनी होगी कि हमारे जो गांव समाज में जो भी स्कूल बना हुआ है उसमें अगर शिक्षक नहीं है तो शिक्षकों की बहाली की जाए और उसकी तरफ आगे कदम बढ़ाया जाए, ताकि जब तक स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं होंगी ये जाहिर बात है कि वहाँ पे तालीम अच्छी तरह से नहीं हो सकती है। इसलिए तालीम सबसे बड़ी चीज़ है। अगर एजुकेशन हो तो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि जिस स्कूल में
शिक्षक नहीं है उस स्कूल में शिक्षकों की बहाली हो, और इसमें गांव समाज के लोग अपने प्रतिनिधियों के साथ बढ़-चढ़ कर आगे हिस्सा ले सकते हैं, जो है विभाग पे और सरकार पे दबाव बढ़ा सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, ताकि शिक्षकों की बहाली टाइम पे हो। तीसरी जो कमी है कि स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको शिक्षा के अलावा बहुत सारे और भी योजनाओं के कामों में लगाया जाता है, जिससे शिक्षा में बहुत बड़ा असर पड़ता है और बच्चों की तालीम अच्छी तरह से नहीं हो पाती है, बच्चों के शिक्षा पर असर पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों पर भी गांव समाज के लोग ध्यान दे सकते हैं। अगर चाहते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे, तो ऐसे शिक्षकों को जो शिक्षा के अलावा और भी बहुत सारे योजनाओं में जो शिक्षकों को काम दिया जाता है गाहे बगाहे, उन चीज़ों पे जो है विभाग और सरकार शिक्षकों को ना लगाए, बल्कि शिक्षा ही से जुड़े जो भी काम है उस पर लगाए, ताकि बच्चों का विकास हो सके। अगली समस्या और अगली कमी जो सरकारी स्कूलों में होती है वो ये है कि स्कूल का जो प्रबंधक होता है, स्कूल को जो चलाते हैं, उसके जो प्रधान होते हैं या प्रभारी होते हैं, वो स्वतंत्र नहीं होते हैं किसी भी फैसलों को लेकर। यानी स्कूल को समय के अनुसार किसी भी फैसले के लिए वो स्वतंत्र नहीं होते हैं कि अच्छे एजुकेशन के लिए हम स्कूल में क्या बदलाव ला सकते हैं, सिलेबस में क्या बदलाव ला सकते हैं, या फिर समय के अनुसार बच्चे को कब बुला सकते हैं, किस तरह से स्कूल को चला सकते हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर वो फैसला नहीं ले सकते हैं, वो स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए पूरे बिहार में जो है, चूँकि सरकारी तंत्र के थ्रू से चलता है सारे आदेश, तो एक जैसे आदेश सारे स्कूलों पे लागू होता है, चाहे वो कोई भी समय हो, कोई भी वक्त हो। इसीलिए इसमें थोड़ी सी समस्याएं होती है, जिसकी वजह से जो सरकारी स्कूलों में थोड़ी सी समस्याएं होती है। अगली कमी ये है सरकारी स्कूलों में कि इसमें रिलीजियस बुक्स की पढ़ाई नहीं होती है। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे रिलीजियस बुक्स की पढ़ाई होती है, यानी धार्मिक किताबों की पढ़ाई होती है, जिसको बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे धार्मिक ज्ञान भी सीखे, इसलिए वो प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराते हैं पहले प्राइमरी एजुकेशंस के लिए, और सरकारी स्कूलों में इसलिए भी नहीं कराते हैं क्योंकि यहाँ पे धार्मिक जो है किताबों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, ये सारी वजूहात जो आपने देखी प्राइवेट और पब्लिक स्कूल में, प्राइवेट की खूबियाँ, उसकी कमियाँ, सरकारी स्कूल की खूबियाँ और उसकी कमियाँ, जो मैंने आपके सामने रखी, सिर्फ इस गर्ज से रखी कि हमारे जो सरकारी स्कूल है इसमें अच्छी पढ़ाई हो सके, और जो गरीब तबका के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला नहीं करा सकते, उनको टाइम नहीं दे सकते, तो सरकारी स्कूल में जो है अपना दाखिला कराएं। और जो भी अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में कराते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे तालीम हासिल करें, अच्छी शिक्षा हासिल करें, तो उन्हें अपने बच्चों के पीछे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, और उन्हें ये तय करना पड़ेगा कि अपने बच्चों को स्कूल डेली भेजें, अपने बच्चों का होमवर्क कराएं। भले वो पढ़ना ना जानता हो, लेकिन बच्चों को ये कहें कि पढ़ने के लिए बैठे, घर में बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाए, और हर रोज़ बच्चों को स्कूल भेजें। मॉनिटर करना होगा, चेक करना होगा कि बच्चा स्कूल जा रहा है या गांव के किसी कोने में जाके जो है गोटी खेल रहा है या गिल्ली डंडा खेल रहा है। ये सारी चीज़ें चेक करना होगा। जब तक बच्चों के पीछे आप वक्त नहीं देंगे, बच्चा आपको अच्छा फल नहीं दे सकता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी अगला कोई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम।